नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुसीबत जब आती है तो फिर चारों तरफ से आती है और मोदी जी के साथ आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। सबसे बड़ी मुसीबत इलेक्टोरल बॉन्ड है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के सबसे बड़े चुनावी चंदे प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया। और उधर एक और बड़ी मुसीबत, छाती पर देश का किसान सवार है और इससे बड़ी मुसीबत कि सर पर देश का फाइनल है, चुनाव है। और इन सब के बीच जो मुसीबत धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है वो है सड़कों पर उतरा किसान, जिसकी संख्या शंभू बॉर्डर पर, हरियाणा में, पंजाब में धीरे धीरे हजार से लाखों में तब्दील हो रही है। ये जो संख्या है जिसको ऑफर करने के लिए मोदी जी के पास फिलहाल कोई फार्मूला नहीं। ये आंदोलन कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए गले की एक बड़ी फांस बनता जा रहा है। एक ऐसी स्थिति जहां मोदी जी को खुद रास्ता नहीं दिख रहा। अब मोदी जी के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है, या यूं कहें कि ये जो किसान का मामला है, इसमें जो सबसे बड़ा पेच है, जहां सरकार फंस गई है, मोदी जी के गले की फांस है जहां, वो ये है कि मोदी जी दरअसल कुछ शर्तें तो मान रहे हैं किसानों की, कुछ शर्तें मानने को तैयार नहीं। और किसान चाहता है कि 100% शर्तें मानी जाएं, 100%। और मोदी जी 100% के लिए गारंटी देने को तैयार नहीं। तो मोदी जी चाहते हैं कि किसी तरह से मामला थोड़ा टलता चला जाए, चुनाव तक इसको टाला जाए। और उधर जो किसान है वो बेसब्र हुआ जा रहा है। किसान का जैसे धीरज टूट रहा हो, और इसीलिए रोज जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, चाहे वो ड्रोन से छोड़े जा रहे हो, या बंदूक से छोड़े जा रहे हो, या फिर लाठी चार्ज हो रही हो, या फिर रबर बुलेट्स चलाए जा रहे हो, किसान को इसका कोई असर नहीं। भीड़ बढ़ती जा रही है और वो दिल्ली कूच करना चाहता है। कटीले तारों को फांद कर, लहू लुहान होकर वो दिल्ली कूच करके मोदी का घेराव चाहता है। अब इसमें दोस्तों दो बड़ी बातें हैं, यूं कहें कि नटशेल में दो ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं फांस बन गई हैं किसान और सरकार की बातचीत में। पहली चीज़ है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम देना। मोदी जी MSP के लिए तैयार नहीं है, जो भी कारण हो, फिर कभी मैं डिस्कस करूंगा। मोदी जी MSP को टालते आ रहे हैं और MSP पर उन्होंने जो फाइल थी वो 2 साल से अपनी अलमारी में बंद कर रखी है। किसान ये भांप रहा है, वो चाहता है कि MSP पर सरकार रिटन गारंटी दे, लीगल गारंटी दे कि हम MSP देंगे। दूसरी चीज़, मोदी चाहते हैं कि भाई एक कमेटी बने। किसान कह रहा है कि बहुत कमेटियां बन चुकी हैं, अब गले तक पानी आ गया, अब हमें कमेटी नहीं चाहिए, आप सिर्फ एक लाइन का ऑर्डर करें। तो मोदी कमेटी चाहते हैं, किसान कमेटी नहीं चाहते। और शायद यही वजह है कि मुझे लगता है कि ये आंदोलन एक विकराल रूप लेने जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ, ये सारा आंदोलन उत्तर भारत में केंद्रित है। राजस्थान का हिस्सा है, उसमें पंजाब का हिस्सा है, उसमें हरियाणा है, कुछ हिस्सा आप इसमें हिमाचल का मान सकते हैं, उत्तराखंड का मान सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट है, और कुछ हिस्सा टच कर रहा है मध्य प्रदेश से। अगर इनको आप लोकसभा की सीटों में कन्वर्ट करें, 40-50 सीटें ऐसी हैं जहां पिछली बार मोदी स्वीप किए थे। लेकिन ये आंदोलन, ये जो किसानों का आंदोलन है, ये अगर बढ़ता गया, ये चिंगारी अगर आग बनी, तो 40-50 सीटें मोदी जी की फंस सकती हैं। इट्स अ बिग इशू। अब दोस्तों, मोदी जी की क्या रणनीति है और किसानों की क्या रणनीति है, और ये जो टकराव है ये बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा, इसकी इंतहा क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2024 के फाइनल के ठीक मुहाने पर ये युद्ध हो रहा है, किसान वर्सेस सरकार, फार्मर्स वर्सेस मोदी कह लीजिए आप। आज मैंने 2 एक्सपर्ट से बात की, 2 एक्सपर्ट से, और अलग अलग बातचीत हुई है। एक साहब इंटीरियर में थे, किसानों के बहुत बड़े नेता हैं जो बातचीत में शामिल थे, जो मंत्रियों से बातचीत कर रहे थे। मैं उनसे पूछूंगा कि समोसा और चाय के आगे बातचीत क्यों नहीं बढ़ रही, वो उनसे पूछूंगा। किसान हैं, ठेठ भाषा में बात करेंगे किसानी के। और एक साहब हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, ये एक्चुअली फार्मर्स के जितने इश्यूज़ हैं उसके एक्सपर्ट हैं।
आप कह सकते हैं सरकार को भी समझते हैं, किसानों को भी समझते हैं, और एक पूरे पर्सपेक्टिव में ये आपको सही बात बताएंगे, अंदर की बात क्या है कि मोदी क्या करने जा रहे हैं और क्या मोदी उलझते तो नहीं जा रहे हैं, और मोदी की स्ट्रैटेजी क्या है, मोदी के माइंड में क्या चल रहा है। पहले चलते हैं चौधरी पुष्पेंद्र जी के पास और उनसे समझते हैं मोदी के माइंड में क्या चल रहा है। मैं एक आपसे जानना चाह रहा था कि आप पूरी तरह से इस समस्या में, इशू में भीतर तक उतरे हुए, क्या मोदी सरकार एमएसपी देने जा रही है किसानों को, और अगर नहीं देने जा रही है एमएसपी तो मोदी सरकार की स्ट्रैटेजी आपको क्या लगती है? देखिए, मोदी सरकार पहले से ही एमएसपी की लीगल गारंटी देने के लिए गंभीर नहीं लग रही मुझे, दीपक जी। 2 साल इन्होंने एक कमेटी बना करके जो है इसको अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम किया। अब भी जो 3 बैठकें हुई हैं उसमें केवल ये कमेटी बनाने की बात करते हैं कि अब हम एक कमेटी बना देंगे, हमें एक्सपर्ट से राय लेनी पड़ेगी, हमें राज्यों से पूछना पड़ेगा, हमें अपना बजट देखना पड़ेगा। इस तरह की गोलमोल बातें कर रहे हैं। वास्तविक जो मुझे इनकी चाल लग रही है वो ये है कि अभी 2-3 हफ्ते बाद आचार संहिता जो है लागू होने वाली है। अब इन्होंने चौथे राउंड की वार्ता रख दी परसों की, यानी 18 तारीख की। तो इसी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि धीरे-धीरे आचार संहिता तक इसको ले जाएँ और उसके बाद हाथ खड़े कर दें कि साहब देखिए, देश में चुनाव घोषित हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते लीगली। तो ये इनकी रणनीति मुझे अभी तक मालूम पड़ रही है कि किसानों को थका दें और फिर आचार संहिता का बहाना करके इस पर कुछ ना करें। जी। जी, अगर ये एमएसपी, अगर ये बहाना करते हैं तो 18 तारीख के बाद या जब भी आचार संहिता लगती है, क्या धीरे धीरे बाकी जो किसान यूनियन है, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, क्या धीरे धीरे अब किसान एक हो रहा है? क्योंकि एमएसपी किसान के लिए एक तरह से उनके जीवन का सबसे बड़ा ऑक्सीजन। देखिए, एसकेएम का जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके एक बहुत बड़े गुट ने इस आंदोलन की कॉल बेशक दी हो, लेकिन अब धीरे धीरे सारे गुट जो है इसमें शामिल होते चले जा रही हैं। इसमें टिकैत साहब ने कल एक मीटिंग बुलाई हुई है सिसौली में, मुजफ्फरनगर में। इसी तरीके से जो गुरनाम सिंह चढ़ोनी गुट है हरियाणा में, जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उन्होंने जो है आज भी के जो टोल प्लाजा फ्री करने का काम किया, उसका ट्रैक्टर परेड कल करेंगे, उसके बाद मीटिंग कर रहे हैं, तो ये भी शामिल हो रहे हैं। कल आपने देखा कि पंजाब के जो बहुत बड़ा एक गुट है किसान यूनियन का ही, उग्रहा, उन्होंने रेल रोको किया। तो धीरे धीरे सारे गुट जो है उन्हें इसमें एकत्रित होते चले जा रहे हैं और ये विशाल, पिछली बार के से भी ज्यादा विशाल आंदोलन ये खड़ा हो जाएगा यदि इस पर कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया। नहीं लिया, मतलब आपको लगता है एक बहुत बड़ा एक आंदोलन ये होने जा रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्कुल, मूवमेंट। बिल्कुल बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इसमें मैं बता दूं, इस बार ये अपनी ही जाल में फंस गए हैं। तो चौधरी पुष्पेंद्र सिंह को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि भाई मोदी की रणनीति है कि मामले को टालते चले जाओ, आगे बढ़ाते चले जाओ, चुनाव तक ले जाओ। यानी कुल मिलाकर मोदी अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे लगता है अगले 72 घंटे में मोदी जी को फैसला तो लेना पड़ेगा। 40-50 सीटों की बात है, देखना होगा झुकते नहीं झुकते हैं। अब चलते हैं संभल चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और वहाँ पर सीधे लाइव होंगे हमारे साथ चौधरी हरपाल जी। अब हरपाल जी थोड़ा सा ठेठ बोलते हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा उनकी बातों को। वो 2 बातें कह रहे हैं, एक तो वो बताएंगे आपको कि भाई ये समोसे और चाय से बातचीत आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही, और किसान नेता जो बातचीत कर रहे हैं उनको मोदी जी की मंशा पर संदेह क्यों है, शक क्यों है, मोदी जी पे, मोदी की गारंटी पर शक क्यों है। दूसरा एक और बात कहेंगे, वो कहेंगे कि कुछ ऐसे नेता हैं जो सरकार की तरफ से एंट्री लेते हैं और इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करते हैं। तो ऐसे जो डीलर हैं आंदोलन के, हम इस बार उनको नहीं आने दे रहे। अब कौन है वो नेता जो डीलर बन के आते हैं और इस पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर देते हैं, समझौता हो जाता है, उनका भी आप नाम जानेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत है, संक्षेप में बातचीत है, समझने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में, और मैं ये दोस्तों को बताना चाहता हूं कि आप पहली मीटिंग जो हुई, उस मीटिंग में आप वाहिद उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे जो बैठे थे। आपके साथ बाकी किसान नेता थे
दूसरी तरफ सरकार की तरफ से पीयूष गोयल, बहुत ही सीनियर मिनिस्टर, मोदी के बहुत ही खास मंत्री वो थे। देश के कृषि मंत्री थे, अर्जुन मुंडा थे। इसके अलावा नित्यानंद राय जो अमित शाह के बहुत क्लोज हैं वो भी थे। 3-3 मंत्री थे। आपकी घंटों बातचीत हुई थी। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। मैं नहीं चाह रहा कि आप सारे सीक्रेट बाहर कर दो। मैं चौधरी साहब ये पूछने जा रहा हूं आपसे कि आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार की मंशा, मोदी सरकार की नीयत आप लोगों को एमएसपी देने की है या नहीं? ये बताइए मुझे। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, इस सरकार की मंशा, इसकी नीयत किसानों को एमएसपी देने की नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं आपको। क्यों? क्योंकि 13 महीने जो आंदोलन चला उसमें भी लगातार हमारी एमएसपी पर बहस हुई, काफी बहस हुई, लगातार बहस हुई हमारी उसमें भी लेकर, और ये बार बार यही कहते रहे ये बड़ा इशू है, ये बड़ा इशू है, इसमें तमाम स्टेट के लोग आते हैं, कमेटी बनाएंगे। अब भी इन्होंने यही कहा हम कमेटी बनाएंगे, हम कमेटी बनाएंगे। हमने कमेटी नहीं चाहिए मगर आपकी। हमने गोयल जी को 3 प्रूफ दिए। हमने एक तो इनको वो लेटर दिया जो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे जब गुजरात के, उन्होंने एक कमेटी के चेयरमैन थे और मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी हमने प्रोवाइड कराई इनको कि देखिए आपके मुख्यमंत्री की चिट्ठी है ये। इसमें मोदी साफ लिख रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी, आपकी पार्टी, आपकी सरकार लंबे टाइम से एमएसपी तय करती है किसानों के लिए, लेकिन किसानों को एमएसपी मिलती नहीं है, इसलिए देश का किसान बहुत पीछे चला जा रहा है। लिहाजा हमारा आपसे अनुरोध है कि आप एमएसपी गारंटी है। चौधरी साहब, आप लोग की घंटों मीटिंग चली थी। बुरा मत मानिएगा, वहां पर सिर्फ चाय और समोसा और बिस्कुट और दालमोट ही चलता रहा या कोई मतलब की बात हुई पीयूष गोयल से या कृषि मंत्री से? बहुत बहुत तगड़ी बहस हुई। और जब बात नहीं होती हम वॉकआउट क्यों करते? बात होगी, नहीं माने हो तो हम चले आए। हमने ठीक है, एमएसपी आप नहीं मान रहे, फिर हमारी बात का मतलब क्या रहेगा? बहुत बात हुई और बड़ी बहस हुई। तो जब आप लोग उठने लगे, मीटिंग से उठने लगे, तो मंत्रियों ने रोका नहीं कि भैया बैठिए, या नहीं, उन्होंने कोई मंत्री गारंटी नहीं दी? मंत्री नहीं रोक रहे थे, अधिकारी रोक रहे थे। उनके अधिकारी, एक एक अधिकारी आकर बात करता था, अलग अलग बात करता था, आप मान जाइए ऐसा है। हमने कहा कोई मतलब नहीं है, सीधी सीधी बात है, सरकार एक लाइन को ऑर्डर जारी कर दे, जो एमएसपी हम इस टाइम दे रहे हैं। मैंने यहां तक पूछा मंत्री से, मंत्री आप बताओ, ईमानदारी बताओ मंत्री जी, हम गेहूं पैदा करते हैं, गेहूं का दाम आप तय करते हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य 22 रुपए किलो। मंत्री जी, कोई भारत में गेहूं नहीं खाता, लोग गेहूं के प्रोडक्ट खाते हैं, आटा खाते हैं, और आटा हम नहीं तैयार करते। आटा भारत की फ्लोर मिल बनाती है, ऑस्ट्रेलिया कंपनी बनाती है, भारत कंपनी बनाती है। वो आटा एमआरपी बिकता है, बाबा रामदेव की कंपनी का आटा बिकता है एमआरपी पर 60 रुपए किलो। तो आटा बिकेगा एमआरपी पर, लोग आटा खाते, देश के गरीब आदमी, तो गेहूं की आप मिनिमम दो क्या? मैं आप ये कह रहे हैं, मैं दोस्तों को बता दूं, चौधरी साहब का ये कहना है कि जो गेहूं पसीने से, खून पसीने से जमीन में पानी डाल के मेहनत करके जो गेहूं पैदा होता है वो सस्ता बिकता है, लेकिन रामदेव का आटा महंगा मिलता है। तो आटे पे मुनाफा रामदेव कमाए तो ठीक है, लेकिन गेहूं का दाम सही ना मिले, इसके लिए मोदी तैयार नहीं। चौधरी साहब, एक चीज और पूछना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है, ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बोलिए, कि मोदी गारंटी देगा आपको, या आपको लगता है ये मोदी जी आपको टरका रहे हैं, सिर्फ समय समय जो है टाइम पास हो रहा है? आप एक एक करके देखो। आप आज ये स्थिति है, हर बस पर, जितनी रोडवेज बसें हैं भारत की, सब पर बोर्ड लगा हुआ है मोदी गारंटी। हर खाद की दुकान पर मोदी गारंटी, हर हर कटआउट पर मोदी गारंटी, हर दफ्तर मोदी गारंटी। पूरा भारत मोदी गारंटी के पोस्टर पड़ा पड़ा है। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं, ये गारंटी मोदी की तो थी, मोदी ने ही कहा था ये एमएसपी गारंटी कहां लाऊंगा, तो ये गारंटी मोदी की थी। और तीनों गारंटी हम मांग रहे हैं आज मोदी से, और किसान आज आ रहे हैं दिल्ली, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, तो दिल्ली के बॉर्डर ऐसा सील कर दिए गए जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो, हिंदुस्तान चाइना का बॉर्डर हो। चौधरी साहब, एक चीज बताइए, इस बार जैसे आप हैं इसमें, इस पूरे आंदोलन में पंजाब से कुछ नेता हैं, लेकिन राकेश टिकैत को आप लोग क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? राकेश टिकैत को लेकर प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को?
राकेश टिकैत की प्रॉब्लम ये है कि जितने मूवमेंट हुए हैं अब तक, मैं रहा 22 साल के साथ, अपनी पूरी जवानी हमने गुजारी। टिकैत साहब के बाद जितने आंदोलन हुए उस सब में डील की, सब में डील की उन्होंने। कोई आंदोलन ऐसा नहीं हुआ लास्ट में आकर डील ना की हो। चौधरी लखीमपुर साहब, को लेकर राकेश टिकैत तो पहलवानों के साथ भी बैठे थे, जंतर मंतर पे मैं उन्होंने वही आ वहां रहा हूँ सपोर्ट आपसे, किया था। वही आ रहा हूँ। पहलवानों का आंदोलन में हम भी थे, पहलवानों का आंदोलन में हम भी थे और ये भी थे। जिस तरीके से पहलवानों का आंदोलन मैनेज हुआ, वो मेडल मंगाए गए हरिद्वार लोगों के, मान लिए गए अपने हाथों में मेडल। रात को महिला बेचारी पहलवान घर आई, रात को रोकी गई गाँव में, और उसके बाद अमित शाह से सेटिंग हुई और उनका आंदोलन बेचा गया। ठीक उसके है, मैं बाद आपकी बात समझ गया चौधरी साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा। मैं समझ रहा हूं आप ये कहना चाह रहे हैं, पहलवानों का मामला हो, आपको ये शक है कि ये जो टिकैत बंधु हैं, राकेश टिकैत और उनके भाई, आपको लगता है वो सरकार के दबाव में आ जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं आंदोलन जो है वो खत्म हो जाता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, दबाव में नहीं, सरकार ही अंडर कराती है आंदोलन में। एक चेहरा बना के पेश करती है, फिर फैसला कर लेती है, इससे उठाकर। इस सरकार की प्लानिंग में होता है सब कुछ। मैं एक और अहम सवाल पे आता हूं। मान लीजिए, जिस आप खुद कह रहे हैं कि भाई एमएसपी जो है वो मोदी शायद ही दें, मोदी जो है वो सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं, धीरे धीरे चुनाव की तरफ ये देश बढ़ रहा है, तो मोदी टाइम पास करना चाहते हैं। अगर मोदी ने आने वाली मीटिंग में एमएसपी की गारंटी नहीं दी तो फिर अगला कदम आप लोगों का क्या है? दीपक जी, हम तो जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी तब तक लड़ेंगे, और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। गांव गांव में जाएंगे, मीटिंग बनाएंगे, और इलेक्शन में भी हम लोगों से कहेंगे कि जो एमएसपी हमारा इशू होगा, चुनाव का मुद्दा होगा, जो एमएसपी नहीं देगा उसके खिलाफ हम काम करेंगे। तो दोस्तों, डेडलाइन है 18 तारीख, और मुझे लगता है इस 18 तारीख को अगर मोदी जी ने माइंड मेकअप नहीं किया, अगर एमएसपी की लिखित उन्होंने अश्योरेंस नहीं दी, तो मैंने पहले भी कहा कि ये जो चिंगारी है इसे आग में बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और ये जो किसान है, जिसमें अब निहंग भी आ गए हैं, जाट भी आ गए हैं, सारे नेता भी आ गए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली राशन पानी लेकर अगले 6 महीने तक का ये जो लाखों की संख्या में किसान हैं, कि क्या करने जा रहे हैं? क्या मोदी जी के लिए चुनाव की सबसे बड़ी पास ये आंदोलन बनने जा रहा है? मुझे लगता है आने वाले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूंगा कि आप अगर राजनीति में, चुनाव में दिलचस्पी रखते हैं तो इन 3 दिन पर नज़र जरूर रखिएगा। मैं भी आपके साथ हूँ, हर अपडेट देता रहूँगा। और एक गुजारिश आपसे कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन क्लिक करिए, नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, वीडियो सबसे पहले मिलेगा। और हाँ, दोस्तों से भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये आज का वीडियो था, प्रतिक्रिया ज़रूर जानना चाहूँगा मैं आपकी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।